नमस्कार दोस्तों, उत्कृष्ट क्लासेस मुरादाबाद में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। मैं प्रशांत चौधरी आज आपके बीच लेकर के आया हूँ केमिस्ट्री के टॉप 5 क्वेश्चन, यानी कि केमिस्ट्री के टॉप 5 क्वेश्चन है और ऐसे ही मैं आपके बीच में टॉप 5 रेगुलर लाता रहूंगा। और ये जो वीडियो है ये जिसमें साइंस ज्यादा आती है उसके लिए इम्पोर्टेंट है और पर्टिकुलर हम अग्निवीर को ध्यान में रख करके ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अग्निवीर का पेपर 17 तारीख को है, 17 अप्रैल को। तो उसी से रिलेटेड हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि साइंस का वेटेज इसमें ज्यादा है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें साइंस में जो है बायो केमिस्ट्री जो है उसके थोड़े कम क्वेश्चन होंगे, लेकिन होंगे जरूर। तो उससे रिलेटेड मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि 15 क्वेश्चन है, तो 15 में क्या समझ लीजिए 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होंगे और 4 ही क्वेश्चन बायोलॉजी से होंगे और 7 क्वेश्चन फिजिक्स से होंगे। तो मैं इसलिए अब मैं इसका निचोड़ लेकर आया हूं। कहने को ये 5 क्वेश्चन है, लेकिन ये 5 क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके मैं 5 के 20 क्वेश्चन बनाऊंगा, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन से क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि मैंने ऑप्शन ऐसे रखे हैं क्योंकि ऑप्शन का भी विश्लेषण करेंगे विस्तार से, यानी पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि ऑप्शन से भी जो ऑप्शन रखे हैं वे भी आए हुए ऑप्शन है, यानी कि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन का भी पोस्टमार्टम करेंगे। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि जो हम नमक खाते हैं उसका नाम क्या है? जो नमक खाते हैं उसका नाम क्या है? CaOH का होल ट्वाइस है क्या? CaSO4 1/2 H2 है क्या? NaCl है क्या? या CH3 COOH है? तो हमें ये बताना है कि इसका क्या है। तो जो CaOH का होल ट्वाइस है ये है बुझा चूना, है ना। और CaO जो होता है वो होता है बिना बुझा चूना, यानी कि CaO में अगर हम हाइड्रोजन मिला दें तब वो बुझा चूना बन जाएगा, यानी कि वो पानी को बुझा देगा, आग को बुझा देगा, तो ये हो गया बुझा चूना। इसके बाद है CaSO4 1/2 H2O, ये है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहां पर होता है? जैसे कि हड्डी टूट, देखा होगा आपने, हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर उस पर सफेद कलर की पट्टी वो बांध देते हैं, पट्टी सी, उसमें सीमेंट मिला हुआ होता है, तो जो डॉक्टर उसे बांधते हैं तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो पट्टी में बांधने का काम आता है सीमेंट। और उसका उपयोग उसमें किया जाता है, जैसे कि हम दीवारों पर पुट्टी करते हैं तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यही है। इसके बाद है NaCl। NaCl का दूसरा नाम है साधारण नमक, यानी कि सोडियम क्लोराइड। CH3COOH, ये है सिरका। सिरका जो खाने में यूज होता है, तुमने देखा होगा जो अचार बनता है उसमें सिरका डाला जाता है, और वही सिरका ये है। इसका नाम है एसीटेट, मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट, ये है सिरका। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? यानी जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, उसकी खोज किसने की? तो उसकी खोज किसने की? मोज़ले ने की क्या? थॉमसन ने की? रदरफोर्ड ने की? या चैडविक ने की? तो आपने पता होगा जो हमारी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी कौन सी वाली? आधुनिक आवर्त सारणी, जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी खोज मोज़ले ने की। थॉमसन ने किसकी खोज की? थॉमसन ने की इलेक्ट्रॉन की खोज। आंसर हमारा थॉमसन। इसके बाद है रदरफोर्ड
रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? रदरफोर्ड ने की परमाणु की खोज। चैडविक ने खोज किसकी की? न्यूट्रॉन की खोज। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। ये दूसरा क्वेश्चन था। इससे अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, जब परमाणु के द्रव्यमान समान हो, यानी कि परमाणु का द्रव्यमान समान हो तथा परमाणु क्रमांक भिन्न हो, यानी कि उसका परमाणु क्रमांक भिन्न हो, तब वह क्या कहलाता है? मतलब यानी कि परमाणु भार उसका समान है और परमाणु क्रमांक भिन्न है, तब वह क्या कहलाएगा? सब इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा क्या? सब न्यूट्रॉनिक कहलाएगा? सब भारित कहलाएगा? या इनमें से कोई नहीं? तो सब इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है और उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, वो होते हैं सब इलेक्ट्रॉनिक। सब न्यूट्रॉनिक वह होते हैं जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वह होते हैं सब न्यूट्रॉनिक। संभारित वह होते हैं जिसमें द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान भार समान हो, यानी कि इसका ऑप्शन है सी। इसमें द्रव्यमान भार समान होगा तथा परमाणु क्रमांक भिन्न होगा, उसे कहते हैं हम संभारित। इससे अगला है सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी कि हमारा सूर्य है उससे ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित होती है? ये सूर्य है, तो ये सूर्य किस प्रकार की ऊर्जा को उत्सर्जित करता है वह बताना है। तो नाभिकीय विखंडन ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, रासायनिक ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, प्राकृतिक ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, फिर नाभिकीय संलयन को उत्सर्जित करना है। तो जो नाभिकीय विखंडन है वह जो हमारे रिएक्टर होते हैं, परमाणु संयंत्र होते हैं, रिएक्टर परमाणु संयंत्र, जो हमारे परमाणु संयंत्र होते हैं उनसे निकलती है नाभिकीय विखंडन ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा उनसे निकलती है जो हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ से निकलती है रासायनिक ऊर्जा। और प्राथमिक ऊर्जा जो होती है वह ऊर्जा होती है जो सिर्फ एक ही बार उसका स्रोत हो। प्राथमिक ऊर्जा निकलती है किससे? कोयले से। बचा ऑप्शन डी, नाभिकीय संलयन ऊर्जा। तो सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वह होती है नाभिकीय संलयन के रूप में। इसका अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? यानी कि जो हमारी आवर्त सारणी है आधुनिक वाली जो 1911 में मोजले ने बनाई थी वह किससे आधारित है? तो हमारी जो आवर्त सारणी आधुनिक परमाणु क्रमांक पर आधारित है, परमाणु भार पर आधारित है, अणु भार पर आधारित है या न्यूट्रॉनों की संख्या पर आधारित है? तो जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसका आंसर है परमाणु क्रमांक। परमाणु भार पर किसकी आवर्त सारणी थी? वह थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी ये थी परमाणु भार पर आधारित। अणु भार पर कोई आवर्त सारणी नहीं बनी, ना ही इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों की संख्या पर आवर्त सारणी बनी। तो ये थे हमारे मोस्ट 5 क्वेश्चन जिसको हमने विस्तार से बताया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।